हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निशार। आज हम आ रखे हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी बहन की सगाई है। केवल 3 दिन बाकी हैं सगाई के लिए, और इतने कम टाइम में कुछ अच्छा ढूंढना काफ़ी टास्क ही था, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी पेशी रह ही जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई चांस नहीं लेने वाली हूँ। तो फाइनली हम आ गए साइकिल एंड सन शॉप में। यहाँ पे आपको साड़ी, सूट्स और लहंगा के कलेक्शन मिल जाएंगे। लहंगे के इतने खास नहीं है, पर ठीक है, साड़ी और सूट का तो मिल ही जाएगा आपको। तो इससे पहले हम काफ़ी लहंगे भी देख चुके थे, पूरा मार्केट छान मारा था, हमें कुछ भी कहीं पे भी कुछ पसंद नहीं आया। तो फाइनली हम इस शॉप में आए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे से पसंद आ जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने कभी शॉपिंग की है यहाँ पे से। तो महावर की शॉप बंद थी, अदरवाइज़ वहाँ पे जाना था हमें। तो यहाँ पे ढेरों साड़ियाँ खुलवाई पहले, तब जाके हमने एक पिक करी। और मैं अपनी छोटी वाली बहन को बोल रही थी कि एक को मतलब जो भी अच्छी लग रही है उसको उठा के थोड़ा बहुत मतलब ट्राई करे खुद पे, तब जाके हमें कुछ आइडिया मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाय नेचर की है, तो इस वजह से उसे मतलब अनकम्फर्टेबल हो रही थी। तो फाइनली हमने डिसाइड कर दिया है कि कौन सी वाली साड़ी चाहिए। तो अभी इसे थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं, हम जब वो पूरी तैयार हो जाएगी तो हम बताएंगे। फिलहाल अब मैं खुद के लिए देख लेती हूँ, क्योंकि पापा जी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि तू भी अपने लिए लेना करके, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी देख लेती हूँ। ये साड़ी मैं अपनी बहन की सगाई के लिए नहीं ले रही हूँ, ये जस्ट ऐसे ही। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे सिंपल एंड सोवर चाहिए, बिल्कुल लाइट वेटेड, जिसे मैं घर मतलब कैजुअल भी कैरी कर सकूं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल एंड लाइट वेटेड कपड़े में देखी, जैसे ऑर्गेन्जा, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन, ऐसे फैब्रिक में। तो मुझे जो पसंद आई ये भी ठीक ही लग रही थी, पर शायद मेरे पास थी एक ऐसे में। तो मेरी छोटी बहन को वो नीचे वाली ऑर्गेन्जा वाली पसंद आई थी, पर वो मुझे कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि आई नो कि उसकी लेंथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और फुली सी होनी थी उसने। तो मैंने उसकी तसल्ली के लिए कैरी किया था उस वाली साड़ी को भी। जो मुझे पसंद आई थी मैंने उसे पूरी लगा के देखी, ये भी ठीक लग रही थी मुझे। ये केवल मैंने शोल्डर के लिए ट्राई की थी। और जो मैं इनमें से सबसे बेस्ट लगी वो ये वाली साड़ी थी। इसका कलर, इसका प्रिंट, इसकी साइज़, इसका लेंथ वगैरह सब चीज़ में मुझे ये परफेक्ट लगी। तो ये था कि मुझे यही वाली लेनी थी, पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न आशा की साइड से था कि तू एक ही क्यों देखती है। ये बहुत रेयर केस में होता है कि कोई चीज़ मुझे एकदम से पसंद आ जाए। वो वही वाली साड़ी थी, पर इसके अलावा भी मैंने कुछ साड़ियों को ट्राई किया था। और जो मेरे पीछे जो आंटी और उनकी जो बेटी हैं वो भी देखे जा रही थी, उन्हें भी वही वाली साड़ी चाहिए थी। मतलब वो भी काफ़ी टाइम से मुझे ऑब्जर्व कर रही थी, और उन्होंने लास्ट में बोल ही दिया है कि मुझे वैसी साड़ी चाहिए, जो कि सिंगल ही थी अब, और जो कि मेरी होने वाली थी। तो वैसे तो मैंने माइंड सेट कर लिया था कि मुझे यही वाली साड़ी चाहिए थी। फिर भी मैं एक बार, कभी होता नहीं है कि हम कैरी करते हैं तभी जाके हमें आइडिया लगता है, क्या पता कभी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हमें पसंद आ रही हो, क्या पता वो अच्छी ना लगे। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कैरी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैंने इसे लगा के देखा, तो ये तो मेरे दिल को पहले से ही छू गई थी। तो इससे तो दूसरी साड़ी का सवाल ही नहीं होता था, पर फिर भी मैंने अपनी छोटी बहन की तसल्ली के लिए वो भी कैरी करी जो उसे पसंद आ रही थी। एक वाइट में और एक ब्लैक ऑर्गेन्जा में थी, पर उनकी लेंथ मुझे कुछ खास नहीं लगी दोनों की ही। तो फिर भी मैं उसे कैरी करूँगी अभी इसके बाद। तब आप भी बताना मुझे कि कौन सी आपको अच्छी लगी। फिलहाल तो इसका फाइनल लुक मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये कुछ इस तरीके से लग रही है। काफ़ी टाइम तक मैंने इसे ढंग से पहले किया, उन्होंने लगाई भी कुछ ढंग से नहीं थी, जो कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरे छोटी हो रही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अदरवाइज़ सब कुछ बेस्ट था उसमें। तो अब आती है नेक्स्ट साड़ी की बारी। तो ये रही जो मेरी बहन को अच्छी लग रही थी, लेकिन पहन के ये कुछ फुली सी और छोटी, आप देख सकते हैं कि कितनी हो रही थी, और ये भी छोटी वैसी ही है। तो एट लास्ट मेरी बहन को भी वही वाली साड़ी पसंद आई, जो कि हमने अब फाइनल करवा दी थी। तो 2 साड़ियाँ हमने परचेज़ की हैं, जो कि एक आशा की है और एक मेरी है। तो आशा वाली 5000 के अराउंड थी, और मेरी 2700 के अराउंड थी।
तो अब हमें साड़ी मिलेगी नेक्स्ट डे, क्योंकि उस पर फॉल पिको वगैरह करवा के देंगे ये। और नेक्स्ट डे हमें और भी काम है, आज लेट हो गई तो आज हमें घर जाना था। तो पहुंच गए हम दूसरे दिन भी मार्केट, और सबसे पहले हम लेंगे डेकोरेशन का सामान, जो कि यहाँ पे से हम ले रहे हैं। मैं नाम दिखाना भूल गई थी, क्योंकि इतने खूबसूरत फूल थे कि मेरा पूरा मतलब ध्यान बिल्कुल फूलों पे ही था। और मैं काफ़ी मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सारे फूल। तो मैंने एक बार पूरा अंदर जाके भी आपको भी दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वैसे मुझे चाहिए तो हैंगिंग वाले थे, पर स्टिल मैं खुद को रोक नहीं पाई, मतलब कि इस चीज़ को मतलब कैप्चर करते हुए। तो आपको भी उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, हालांकि नाम तो शॉप का मुझे भी याद नहीं है। तो ये पड़ता है तुम्हारा जो रामा मार्केट की गली है, तहसील से जो अंदर को जाने वाली गली से, उसके आगे ही पड़ती है ये वाली शॉप। तो मुझे चाहिए कुछ ये लटकने वाले फ्लावर्स, जो कि डेकोरेशन में मोस्टली यूज़ होते हैं। तो ये वाला पसंद आया था मुझे। तो फूल का काम भी हो गया है, मैंने उसे परचेज़ कर लिया है। अब आती है हमारी ज्वेलरी की बारी। तो ज्वेलरी के लिए हम पहुंच गए हैं शॉप में। तो यहाँ पे से हमें लेनी थी आशा के लिए इयररिंग्स, साड़ी से मिलती जुलती इयररिंग्स चाहिए थी, चूड़ियाँ चाहिए थी, सेट चाहिए थे। बाकी मेकअप से रिलेटेड तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो इसलिए इसकी ज़्यादा नीड नहीं थी। तो हमने इयररिंग्स भी सेलेक्ट कर ली थी। अब चलते हैं अंदर। अंदर को आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो A to Z यहाँ पे मिल जाएगा आपको सारी वैरायटी। लेकिन हमें चाहिए बैंगल, तो साड़ी से मैच करते हुए हमने बैंगल खरीदे। और अब चलते हैं हम घर। तो अब हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें खरीद ली हैं। अब डेकोरेशन की बारी आती है। तो शाम के, अभी रात हो रही है, शाम के लगभग 6 या 7 बज रहे होंगे। तो मैं डेकोरेशन का कुछ सेटअप करने लग गई थी रात से ही, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही उसकी सगाई थी, मॉर्निंग में ही होगी सगाई जो भी है। इस वजह से मुझे रात को ही पूरा डेकोरेशन करना होगा, और क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा और आशा को भी तैयार करना है, तो इस वजह से तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम बचता। तो इसलिए मैंने रात से ही स्टार्ट किया। और ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए थे, मतलब एक को निकालते निकालते आफत आ गई थी। फाइनली मैंने इसे सुलझा दिया था। एक और बंच था जो कि पर्पल कलर का था। फिर मैंने थोड़ा बहुत मम्मी की भी हेल्प ली इनमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, उन्हें निकालने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो इस वजह से फिर मम्मी ने भी मेरी हेल्प करी इनको निकालने में, तो जिससे कि ये जल्दी जल्दी हो गया था। और फिर मैंने इन्हें लगाना स्टार्ट किया। पहले मैंने वाइट लगाए, फिर मम्मी के पास पर्पल थे तो मम्मी भी मुझे देती गई 1 बाय 1। फिर इस वजह से और ज़्यादा मेरा काम इजी हो गया था, और ये लगाना काफ़ी इजी था बजाय उसको सुलझाने के। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाता है मेरा काम कंप्लीट। तो जहाँ जहाँ पे भी बीच बीच में मुझे गैप दिख रहा था, मैंने वहाँ पे लगाना स्टार्ट किया। तो फ्लावर तो हो गए हैं बिल्कुल कंप्लीट। अब बारी आती है बैलून की। बैलून भी मैंने फुला लिए हैं। अब मैं इसका एक फ्लावर क्रिएट करने वाली हूँ, जिससे कि थोड़ा अलग पैटर्न है। फ्लावर मैं इसे साइड में लगाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी सेंटर में जो गैप है उसे भी इसी फ्लावर से फिल करूंगी। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो कवर हो जाएगा, तो मैं केवल वन साइड ही लगाऊंगी। तो आज है आशा की सगाई। अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और मैं इसे तैयार करने लग गई थी। रात को मैं अपने डेकोरेशन की पिक्चर लेना भूल गई थी, अभी भी काफ़ी लेट हो गई। तो मैंने सोचा पहले मैं इसे तैयार कर लूँ, फिर मैं आराम से वहाँ की वीडियो बना पाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली मैं वो जल्दी से जल्द आ चुके थे, जिससे कि मैं वीडियो बना नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, वहीं उसी रूम में ही जाना है, तो आपको मैं बता ही दूँगी जब वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ क्लिक की जाएंगी तब। तो यहाँ पे मैं आशा की हेयर स्टाइल कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और उसे बिल्कुल ही सिंपल ही पसंद है। ऊपर से मेकअप तो इसने करने नहीं दिया, इसलिए मैंने डिटेल से भी नहीं बनाई है। वो बोली थी बहुत ज़्यादा मत करना, ऐसे करके हम दोनों की लड़ाई भी हुई इस बीच में। तो यहाँ पे आशा का बन चुका है। ये हो गई है पूरी तैयार। बहुत ही सिंपल मेकअप किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं सिंपल ही करती हूँ, बेफालतू में लड़ रही थी मुझसे। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद, वैसे ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया हमने, उसी टाइम आ गए थे। पापा बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है इन चीज़ों के लिए, कि कोई किसी को वेट ना करना पड़े, तो जल्दी करना है। ये वाला सीन होता है घर पे। तो मैंने जल्दी से उसे तैयार करके और ख़ुद भी तैयार होके आ गई थी। तो अब चलते हैं हम
डेकोरेशन वाले रूम की ओर। मैं उसे देख के जा रही हूँ अंदर और मैंने उसे बैठा दिया था लड़के के पास और आपको पता चली गया होगा कि लड़का कौन है। तो ये उसकी पूरी फैमिली है, ताऊ चाचा दादा दादी मम्मी पापा चाची सभी आए थे। ये मेरी भाभी है बेबी, छोटे बेबी के साथ, और मेरे ससुर जी लास्ट में हैं। और ये रहे दोनों, और डेकोरेशन भी आपने देखी थी आओ। और ये रही मेरी क्यूटी सी पाई, मेरी भाई की बेटी, और ये मेरा शैतान है अपनी दादी के पास। तो बढ़ते हैं रिंग सेरेमनी की ओर, और ये रही रिंग, और अब हम करवाते हैं इनकी रिंग एक्सचेंज। तो रिंग सेरेमनी हो चुकी है, तो बढ़ते हैं फ़ोटोज़ की ओर। ये मेरे मम्मी पापा हैं, और ये मेरे सास ससुर जी हैं, और आद्रिक ये मेरे भैया भाभी हैं। ये हैं आशा और उसके फियांसे, और ये हूँ मैं और मेरा क्यूट सा बेबी और हस्बैंड। तो मेरा सेकंड नंबर वाला भाई है भाभी, और ये मेरा सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा वाला भाई, और ये दोनों बड़े बड़े। तो हमारी साइड से पूरा फ़ोटो सेशन हो गया है कंप्लीट। अब थोड़ा एक नज़र लड़के वाले साइड से डालते हैं। ये उसकी सास ससुर हैं, ये आशा का देवर है, और ये शायद लड़के की जेठियन, और ये सबसे बड़ी बहन है उनकी। तो अब हो गया लंच टाइम, अब बढ़ते हैं लंच की ओर। तो सबसे पहले लड़का लड़की एक दूसरे को खिलाते हुए, इसके बाद हम सभी ने लंच किया, और फिर अब होता है वीडियो का समापन। तो होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो पे, ऐसे हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।